हेलो प्यारे साथियों, आज की क्लास में हम लोग जानने वाले हैं कक्षा 12वीं के जो कि हिंदी 50 नंबर का है। ठीक है ना। उसमें आपको कॉमर्स आ जाएंगे, आर्ट्स आ जाएंगे और साइंस, सबके लिए है प्रश्न। ठीक है ना। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है। सबसे पहले प्रश्न देखिए, कर रहा है कथा सम्राट प्रेमचंद जो है उनका जन्म किस ग्राम में हुआ था। ऑप्शन देख लीजिए, लमही है। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर दूसरा है बिशनपुरा है, और तीसरा ऑप्शन नंबर है सोनी है, और चौथा है चन्मा नगर। ठीक है। जल्दी से प्यारे प्यारे कमेंट कीजिए और बता दीजिए जल्दी से। देखिए, कथा सम्राट प्रेमचंद का जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था? आपका लम्ही में हुआ था। कहाँ हुआ था? लम्ही में। तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा यहाँ पर ही, ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए, देखिए प्रेमचंद जी का जन्म किस ग्राम में होता था? लम्ही में। याद रखिएगा, प्रेमचंद जी का जन्म कौन ग्राम में होता था? लम्ही में। ठीक है। चलिए, दूसरा प्रश्न कर रहा है महादेवी वर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? महादेवी वर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? जल्दी से प्यारे साथियों कमेंट कीजिए और जल्दी बताइए। देखिए, महादेवी वर्मा जो है, महादेवी वर्मा उनका जन्म जो हुआ था, ऑप्शन देख लीजिए, बिहार में हुआ था कि उत्तर प्रदेश में हुआ था कि दिल्ली में हुआ था कि मध्य प्रदेश में हुआ था? देखिए, अब जल्दी बताइए कमेंट करके। देखिए, महादेवी वर्मा जो है उनका जो जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश में। तो ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न जो आपका है कर है राम वृक्ष बेनीपुरी। कौन है? अगला प्रश्न है राम वृक्ष बेनीपुरी का जन्म कब हुआ था? राम वृक्ष बेनीपुरी का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन देख लीजिए, 1900 ईस्वी में हुआ था। बी देख लीजिए 1905 ईस्वी में हुआ था। सी देख लीजिए 1902 ईस्वी में हुआ था, और डी देख लीजिए 1910 ईस्वी में हुआ था। जल्दी प्यारे साथी बताइए, कमेंट कीजिए कि जो राम वृक्ष बेनीपुरी थे उनका जन्म जो हुआ था कब हुआ था। साथियों, आपका जो हो जाएगा राम वृक्ष बेनीपुरी का जन्म जो हुआ था यहाँ पर 1902 ईस्वी में हुआ था। कितना ईस्वी में? 1902 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न जानने से पहले आप लोग अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो प्यारे साथियों, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोग के लिए मैं हिंदी को पूरा ढंग से आप लोगों के लिए क्या करवाऊंगा, पूरा फुल्ली ऑब्जेक्टिव करवा दूंगा। इसके बाद जितना बचेगा सब्जेक्टिव क्वेश्चनों को मैं करवाऊंगा। ठीक है। तो चलिए, उसके बाद जो है हरिशंकर प्रसाद का जन्म। देखिए, हरिशंकर प्रसाद जो हरिशंकर परसाई का जन्म जो हुआ था वो कब हुआ था? हरिशंकर परसाई का जन्म जो हुआ था कब हुआ था? ऑप्शन देख लीजिए, 1902 ईस्वी में, सॉरी 1920 ईस्वी में हुआ था कि 1924 ईस्वी में हुआ था कि 1930 ईस्वी में हुआ था कि 1950 ईस्वी में हुआ था? जल्दी से प्यारे प्यारे कमेंट कीजिए और बताइए जो हरिशंकर परसाई हैं उनका जन्म जो हुआ था कब हुआ था? जल्दी बताइए। देखिए, हरिशंकर परसाई का जन्म जो होता 1924 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था प्यारे साथियों? 1924 ईस्वी में। ऑप्शन जो बी हो जाएगा बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है। चलिए, कमेंट कीजिए जल्दी जल्दी कौन सा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए कर है इटारसी मध्य प्रदेश। इटारसी कहाँ में है? तो मध्य प्रदेश में। ठीक है ना। किसका व्यंगकार का जन्म हुआ था? इटारसी जो है, इटारसी मध्य प्रदेश में। इटारसी कहाँ में है? मध्य प्रदेश में। किसका व्यंगकार का जन्म हुआ था? ऑप्शन देख लीजिए प्यारे साथियों, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का हुआ था कि नागार्जुन का हुआ था कि प्रेमचंद के हुआ था कि हरिशंकर परसाई का हुआ था? प्यारे साथी जल्दी कमेंट कीजिए और बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, इटारसी मध्य प्रदेश में किसका व्यंगकार का जन्म हुआ था? तो प्यारे साथियों आपका यहाँ पर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? देखिए, हरिशंकर परसाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हरिशंकर परसाई। क्या हो जाएगा? हरिशंकर परसाई जो हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो डी है बिल्कुल राइट हो जाएंगे प्यारे साथियों। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। अगला प्रश्न कर है सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कौन से गांव में हुआ था? सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कौन से गांव में हुआ था? प्यारे साथियों जल्दी बता दीजिए। ऑप्शन देख लीजिए, वाराणसी में हुआ था कि कौसानी में हुआ था कि महारानी में हुआ था कि पौंडी में हुआ था? जल्दी प्यारे साथियों जल्दी बता दीजिए। देखिए, सुमित्रा नंदन पंत का जो जन्म हुआ था कौन गांव में हुआ था? तो कौसानी में हुआ था प्यारे साथियों। क्यों में? कौसानी में। तो ऑप्शन में जो है बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, कौसानी में हुआ था। चलिए, अगला प्रश्न जो आपका है कहता है कि रहीम क्या है? रहीम का जन्म कहाँ हुआ था? रहीम का जन्म, रहीम के दोहे सुने होंगे आप लोग। ठीक है ना। चलिए, तो रहीम का जन्म जल्दी बता दीजिए कहाँ हुआ था। ऑप्शन देख लीजिएगा था, हरियाणा में हुआ था कि लाहौर में हुआ था कि लुधियाना में हुआ था कि कानपुर में हुआ था? प्यारे साथी जल्दी बता दीजिए कि जो आपका रहीम जी थे उनका जन्म जो था लाहौर में हुआ था। कहाँ हुआ था? लाहौर में हुआ था। ऑप्शन जो बी है बिल्कुल राइट हो जाएगा, लाहौर में हुआ था। ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है गोपाल
सिंह नेपाली, गोपाल सिंह नेपाली का जो जन्म हुआ था कब हुआ था? प्यारे साथी जल्दी बता दीजिए, गोपाल सिंह नेपाली का जन्म कब हुआ था? प्यारे साथी जल्दी बता दीजिए। देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा ऑप्शन 1911 ईस्वी में हुआ था, 1900 ईस्वी में हुआ था, कि 1902 ईस्वी में हुआ था, कि 1905 ईस्वी में हुआ था? प्यारे साथी देखिए गोपाल सिंह नेपाली का जो जन्म हुआ था वो 1911 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन जो हो जाएगा ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। गोपाल सिंह नेपाली का जन्म हुआ था 1911 ईस्वी में। प्यारे साथियों अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल जो है आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और मैं वीवीआई क्वेश्चन आप लोगों के लिए हमेशा लाता रहूंगा। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल पर बने रहिए। तो प्यारे साथियों अब हम प्रश्न नंबर 9 की ओर चलते हैं। देखिए 9वां प्रश्न कर रहा है, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म स्थल कहाँ है? रामधारी सिंह दिनकर का जन्म स्थल कहाँ है? प्यारे साथियों जल्दी कमेंट करके बताइए। देखिए नवगछिया जो कि भागलपुर में है वहां पर हुआ था रामधारी सिंह का जन्म, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म हुआ था, कि राजगीर में हुआ था, नालंदा में? ठीक है, और एक तीसरा दे रखा है सिमरिया जो कि बेगूसराय में है। प्यारे से जल्दी साथियों कमेंट कीजिए और बताइए कि कौन सा जिला में हुआ था, कहाँ पर उनका जन्म हुआ था, जल्दी बताइए प्यारे साथियों। देखिए रामधारी सिंह दिनकर जो है प्यारे साथियों उनका जन्म जो हुआ था ना वो कहाँ हुआ था? सिमरी में हुआ था। कहाँ हुआ था प्यारे साथियों? सिमरिया, सिमरिया में हुआ था जो कि बेगूसराय में है। ठीक है ना, सिमरिया में हुआ था जो कि बेगूसराय में है। आपका जो ऑप्शन नंबर जो है तीसरा बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है प्यारे साथियों, चलिए अगला प्रश्न जो है आपका क्या है, उत्तरांचल में जिस प्रकृति के सुकुमार कवि जन्म हुआ था उनका नाम बताना है। देखिए उत्तरांचल में जिस प्रकृति के सुकुमार कवि का जन्म हुआ था उनका नाम क्या है? उत्तरांचल में कौन से कवि का जन्म हुआ था प्यारे साथियों? ऑप्शन देख लीजिए प्यारे साथियों, आरसी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, बी में है रहीम जी हैं, और सी में है सुमित्रा नंदन जी हैं, और डी में है दिनकर जी हैं। प्यारे साथियों जल्दी से कमेंट कीजिए आप लोग और बताइए कि जो उत्तरांचल में जो प्राकृतिक सुकुमार कवि का जन्म हुआ था उनका नाम क्या है? तो प्यारे साथियों यहाँ पर जो हो जाएगा आपका सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत को कहाँ हुआ था जन्म? उत्तरांचल में हुआ था। कहाँ में हुआ था? उत्तरांचल में होता। तो ऑप्शन में जो सी है बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्यारे जो है आपका कहता है कि काल के कितने भेद होते हैं? काल के कितने भेद होते हैं प्यारे साथियों जल्दी बता दीजिए। ऑप्शन नंबर देख लीजिए, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है। प्यारे साथियों जल्दी बता दीजिए कि काल जो है काल के 3 भेद होते हैं। ठीक है ना, कौन कौन होता है? भूत, भविष्य और वर्तमान। ठीक है, तो ऑप्शन में जो बी है बिल्कुल राइट हो जाएंगे प्यारे साथियों। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न जो है, विशेषण के कितने भेद होते हैं? विशेषण के कितने भेद होते हैं प्यारे साथियों जल्दी बता दीजिए। विशेषण के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन देख लीजिए, 4 होता है, 8 होता है, 10 होता है और 9 होता है। देखिए यहाँ पर विशेषण का जो भेद होता है ना, विशेषण का भेद होता है वो कितना होता है? 4 होता है। कितना होता है? 4 होता है। ऑप्शन में जो ए है बिल्कुल राइट हो जाएगा प्यारे साथियों। चलिए अगला प्रश्न का जवाब जल्दी दीजिए। देखिए अगला प्रश्न कर रहा है, संज्ञा के कितने भेद होते हैं? प्यारे साथियों जल्दी बताइए, इसका कमेंट कीजिए। संज्ञा के कितने भेद होते हैं प्यारे साथियों? तो देखिए संज्ञा साथियों 4, 5, 8 और 10। प्यारे साथियों जल्दी बता दीजिए कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो संज्ञा का जो होता है भेद वो 5 होता है। संज्ञा कितने भेद होते हैं? 5 होता है। ऑप्शन नंबर जो है दूसरा बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है प्यारे साथियों, चलिए अगला प्रश्न जो है आपका कहता है, संधि के कितने भेद होते हैं? संधि के कितने भेद होते हैं? तो यहाँ पर देख लीजिए ऑप्शन 3 है, 6 है, 7 है और 8 है। प्यारे साथियों जल्दी बताइए कि संधि के कितने भेद होते हैं? तो प्यारे साथियों यहाँ पर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है ना, ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। 3 होता है। संधि के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। ठीक है ना, और उसके बाद है वचन के कितने भेद होते हैं? वचन के प्यारे साथियों जल्दी बताइए। प्यारे साथियों जल्दी बताइए वचन के कितने भेद होते हैं? जल्दी बता दीजिए। देखिए वचन का जो भेद होता है ऑप्शन देख लीजिए, 4 होता है, कि 5 होता है, कि 8 होता है, कि 2 होता है। प्यारे साथियों देखिए वचन का जो भेद होता है वो कितना होता है? 2 होता है। कितना होता है? 2 होता है। तो ऑप्शन में जो चौथा हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है प्यारे साथियों, चलिए अगला देखिए प्रश्न कहता है आपका कि स्वागत का प्यारे साथियों संधि विच्छेद करना है। स्वागत का प्यारे साथियों संधि विच्छेद करना है। ऑप्शन पहले देख लीजिए, स्व जो आगत होता है, कि स्वा जोड़ आगत होता है, स्वा जोड़ गत होता है, कि सु जोड़ आगत होता है और सु अजोड़ गत होता है। प्यारे साथियों जल्दी कमेंट कीजिए। प्यारे साथियों जल्दी कमेंट कीजिए। स्वागत का जो संधि विच्छेद होता है वो सु जोड़ आगत होता है। क्या होता है? सु जोड़ आगत। ऑप्शन नंबर जो सी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा प्यारे साथियों। आप लोग अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए प्यारे साथियों तो सब्सक्राइब कर लीजिए
तो प्यारे साथियों अब आपका है 17वां नंबर प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। कह रहा है कोणार्क जो है, कोणार्क का संधि विच्छेद क्या होता है? कोणार्क जो है, कोणार्क का संधि विच्छेद जल्दी जल्दी बताइए प्यारे साथियों, कोणार्क का संधि विच्छेद क्या होता है? ऑप्शन देख लीजिए, कोण जोड़ अर्क होता है कि टवर्गी ना है, ठीक है ना। कोना जोड़ अर्क होता है कि कोण जोड़ को जोड़ नर और नर को होता है कि कोना जोड़ कर्क होता है, कोना जोड़ कर होता है। जल्दी बता दीजिए प्यारे साथियों कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए प्यारे साथियों, कोणार्क का जो संधि विच्छेद होता है प्यारे साथियों, ये कहा जाएगा कोण जोड़ अर्क होता है। क्या होता है? कोण जोड़ अर्क। यहाँ पर ऑप्शन में जो ए है बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है ना। कोण जोड़ अर्क, कोणार्क का संधि विच्छेद कोण जोड़ अर्क, और टवर्गी ना होता है, ठीक है ना। कोण। अगला प्रश्न जो है कह रहा है हाथ मलना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? प्यारे साथियों जल्दी बताइए, हाथ मलना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? हाथ मलना मुहावरे का अर्थ क्या होता है प्यारे साथियों? ऑप्शन देख लीजिए, इतराना होता है कि झुठलाना होता है कि अधीर होना होता है कि पछताना होता है? प्यारे साथियों जल्दी बता दीजिए, हाथ मलना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? प्यारे साथियों जल्दी बता दीजिए। देखिए हाथ मलना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? पछताना। क्या होता है? पछताना, ठीक है। हाथ मलना यानी पछताना। ऑप्शन में जो डी है बिल्कुल राइट हो जाएगा प्यारे साथियों, हाथ मलना यानी पछताना। चलिए प्यारे साथियों अगला प्रश्न देखते हैं। गाल बजाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? प्यारे साथियों गाल बजाना, गाल बजाना है ऐसे कर रहे हैं, इस तरह से हम लोग गाल बजाते हैं ना बैठ के, तो क्या होता है उसका? गाल बजाना यानी मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो यहाँ पर क्या हो गया? गाल बजाना मुहावरे का अर्थ होता है, यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिए, ताल देना। क्या होता है? ताल देना। दूसरा में देख लीजिए ताल ठोकना, और डी में देख लीजिए डींग हाँकना, और चौथा में देख लीजिए आपका गाना गाना। गाल गाल जब क्या बजाएंगे तो हम गाना तो नहीं गाएंगे भाई, है ना। क्या करेंगे? हम डींग हाँकेंगे। क्या करेंगे? डींग हाँकेंगे। तो ऑप्शन और जो है आपका सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, गाल बजाना डींग हाँकना, गाल बजाना डींग हाँकना। याद रखिए, गाल बजाना डींग हाँकना, गाल बजाना डींग हाँकना, ठीक है। चलिए उसके बाद जो आपका है 20वां नंबर प्रश्न करा, प्रशंसा शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? प्रशंसा, प्रशंसा शब्द, देखिए प्रशंसा मतलब हमको खूब पूरा अच्छा से करा, फलाना ऐसा है, फलाना मैंने हमको खूब तेल लगा रहा, प्रशंसा कर रहा है ना। तो प्रशंसा शब्द का क्या होता है? विलोम शब्द पूछ रहा है प्यारा साथियों, ठीक है। तो ऑप्शन में देख लीजिए तारीफ है, विलोम मतलब उल्टा होता है ना, तो ये तारीफ तो मतलब प्रशंसा ही करना हो गया, ठीक है ना। विरोध एक है, और इधर है उपेक्षा है, और इधर निंदा है, ठीक है ना। चलिए तो प्रशंसा का जो ऑप्शन हो जाएगा, और प्रशंसा, तो प्रशंसा का विलोम शब्द जल्दी बता दीजिए प्यारे साथियों। प्रशंसा का क्या हो जाएगा? विलोम शब्द निंदा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निंदा, ठीक है ना। प्रशंसा का विलोम शब्द निंदा हो जाएगा, ठीक है। प्यारे साथियों अगला प्रश्न जो है, पुरुष शब्द का विलोम क्या होता है? पुरुष शब्द का विलोम शब्द बताना है प्यारे साथियों। देखिए अर्धांगिनी है, और सॉरी अर्धनारी है, दूसरा में पुरुषार्थ है, और तीसरा में स्त्री है, और चौथा में है नारी है। प्यारे साथियों जल्दी बता दीजिए कमेंट करके कि जो आपका है पुरुष है उसका पर विलोम शब्द क्या होता है, ठीक है। तो देखिए पुरुष का जो विलोम शब्द होगा यहाँ पर स्त्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्त्री प्यारे साथियों। ऑप्शन और जो है सी बिल्कुल राइट हो जाएंगे, पुरुष का स्त्री, पुरुष का स्त्री, ठीक है, याद रख लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न जो है आपका रामायण। क्या है? रामायण शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? रामायण शब्द का संधि विच्छेद करने के लिए बोल रहा है। तो रामायण शब्द का ऑप्शन देख लीजिए, राम जोड़ नयन होता है, फिर राम जोड़ यन होता है, कि राम जोड़ यन होता है, टवर्गीना है, यहाँ पर ही तवर्गीना है, ठीक है ना। और राम जोड़ अयन होता है। देखिए प्यारे साथियों रामायण, देखिए रामायण, देखिए राम जोड़ अयन क्या हो जाएगा? राम जोड़ अयन यानी कि रामायण। तो ऑप्शन नंबर जो होगा डी बिल्कुल राइट हो जाएगा प्यारे साथियों, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या हो जाएगा कि फल शब्द का लिंग निर्णय करना। फल शब्द का लिंग निर्णय करना है प्यारे साथियों। ऑप्शन देख लीजिए, पुल्लिंग है, फल पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है कि उभयलिंग है, इनमें से कोई नहीं प्यारे साथियों। जल्दी बता दीजिए, फल जो है आपका प्यारे साथियों, देखिए फल जो होता है क्या होता है? पुल्लिंग होता है, ठीक है ना। फल क्या होता है? पुल्लिंग होता है। तो ऑप्शन जो है ए बिल्कुल राइट हो जाएगा प्यारे साथियों, फल क्या है? पुल्लिंग है, ठीक है। चलिए अगला शब्द देखिए क्या कहता है, पूजा शब्द जो है, पूजा शब्द का, पूजा शब्द का लिंग निर्णय करें। पूजा शब्द, पूजा, ठीक है ना। तो पूजा के देखिए ऑप्शन पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, उभयलिंग है, इनमें से कोई नहीं प्यारे साथी। जल्दी बता दीजिए पूजा शब्द जो है उसका लिंग निर्णय करना है। तो पूजा शब्द का लिंग निर्णय हो जाएगा, यहाँ पर लिंग हो जाएगा स्त्रीलिंग। पूजा क्या है? स्त्रीलिंग है, ठीक है ना। पूजा क्या है? स्त्रीलिंग है। तो प्यारे साथियों आपका एक लास्ट में होमवर्क दे रहे हैं कि नयन शब्द का लिंग निर्णय करना है। कमेंट में जरूर बताइएगा कि नयन शब्द का लिंग निर्णय करना है, बता दीजिएगा, ठीक है ना। लेकिन अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए प्यारे साथियों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।